सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्याम् जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीको व्यासाम्बरीश सुत सौनक कुहिष्मिदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यान् परं भागवतान् नमामि। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने बाल विनय सुन कर कृपा श्री राम चरण रखिले। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं को अंजलिगत शिव सुमन जिमि शम सुगंध कर दो। बार बार पद बंदों श्री नाभा आवा जिन कारो गावा वेद को भक्त माल रस दे। पियादास जुके पद कमल बंदहु बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासहीं विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रहो वस्तु न और अनूप। हरिजन को यशुदान्ते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय लियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुगर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन को जस गाओ। भवसागर के तरन को नाहिन आन उपाय। श्री हरि जू आए विराजिए
कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता ये मान के, तब पद रज हम दास। ता पाछे जो और हूँ, श्रोता है रसपान। तीन कल सकल मनोरथ, पूर्व श्री भगवान। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरिजन गुण गाए। न तरु सुकृत बुझे बीज जो, जन्म जन्म पछताए। भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनमोल। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे श्री हरि की गोद। भगवान का 2 मिनट कीर्तन करते हैं, तत्पश्चात कीर्तन। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। 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 राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि।
श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। श्री अग्रदास जी महाराज की जय। श्री नावादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री भक्तमाल जी की जय। श्री भक्तमाल परिकर की जय। श्री भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। आज जनावाई का चला। जनावाई बहुत अद्भुत कथा है। जनावाई जनावाई का जन्म गोदावरी तट पर गंगाखेड़ नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम दामा और माता का नाम करुंद था। बहुत छोटी अवस्था थी जनाबाई की, तो माता जी गुजर गई। अब पिताजी हैं, एक बार वारी यात्रा निकल रही थी। इनके पिताजी श्री पंढरपुर के लिए प्रस्थान किए। अपनी जो बेटी जो जनाबाई है उनको लेकर के। अब जनाबाई की अवस्था सिर्फ 8 वर्ष की। माता जी गुजर गई थी तो जनाबाई एक अनाथ जैसी हो गई। परंतु उन्होंने उसी समय मन में ठान ली कि ये शरीर तो श्री विठोबा के लिए है। मेरा जो जन्म हुआ है ये सिर्फ विठोबा के लिए हुआ है। विठ्ठल भगवान की परम भक्त शुरू से, बचपन से, जब से उन्होंने होश संभाला, जैसे छोटी सी अवस्था 4-5 साल की, विठोबा हाय विठ्ठल हाय विठ्ठल सोचती थी कि कब मैं विठ्ठल के पास पहुंचूंगी, कब मैं अपने विठोबा के पास पहुंचूंगी। वारी यात्रा निकल रही थी। पिताजी उंगली पकड़ करके, पिताजी की उंगली पकड़ के और वारी यात्रा में श्री पंढरपुर के लिए जा रही थी। भीड़ बहुत थी। कुछ समय बाद इनके पिताजी का भी देहांत हो गया वारी यात्रा में। वारी यात्रा में करोड़ों की जनसंख्या होती है, बहुत भीड़ होती है। कौन कहाँ दब गया। कीर्तन होते हुए बहुत मंडलियां कीर्तन करते हुए निकलती, सब नृत्य करते हुए। जनाबाई को तो बहुत उमंग थी कि मैं अपने विठोबा से मिलूं, अपने विठ्ठल से जाके मिलूं। और भगवान की ऐसी लीला कि माता जी तो पहले चली गई और पिताजी भी विठ्ठल को प्यारे हो गए। जब पिताजी
का भी शरीर पूरा हो गया तो जनाबाई अकेली। अब जनाबाई सोचती हैं कि अब हमारे पास और तो कोई है नहीं, अब तो सिर्फ विठोबा ही रहे हमारे, और पंढरपुर में ही शरीर पूरा हुआ है। तो सीधे मंदिर में इस सीढ़ी पे जाकर के बैठ गई और रोने लगी, हे विठोबा, अब आपके सिवा मेरा कोई और रहा नहीं, मुझ दासी को भी अपने चरणों में बुला लो, मैं तो आपके पास ही रहना चाहती हूँ, आपकी सेवा करूंगी। और रोती हैं और भगवान को पुकारती, रोते रोते, हाय विठ्ठल, हे विठ्ठल, मुझे अपने चरणों में बुला लो। ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा, विठोबा की ऐसी प्रेरणा हुई, जनाबाई को, जो जनाबाई सीधे नामदेव जी के यहाँ जाती, नामदेव जी के आश्रम, आश्रम में जाकर के उस समय नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे, बैठ के पद गायन कर रहे थे कान पूरा लेकर। उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया। तब जो गुरुदेव ने देखा, अरे बेटी तुम कैसे, और कौन कौन आया, तुम्हारे माता पिता नहीं आए, क्या नाम है तुम्हारा? तब जनाबाई ने कहा, मेरे माँ तो बचपन में भगवान को प्यारी हो गई और मैं पिताजी के संग आई थी, पिताजी को विठ्ठल भगवान यहाँ चले गए और अब मेरा और कोई नहीं है दुनिया में, अब मैं आपके पास आई हूं। मन की बात जो थी जनाबाई के, उस मन की बात को श्री नामदेव जी ने पढ़ ली और पढ़ करके कहा, बेटी मैं हूं ना, बेटी मैं हूं ना, और विठ्ठल तो तुम्हारे माता पिता हैं, असली माता पिता तो तुम्हारे विठ्ठल हैं। उन्होंने प्रणाम किया, जनाबाई ने फिर प्रणाम किया और नामदेव जी के यहाँ सारी सेवाएं जनाबाई करने लगी, वहां रहने लगी और सारी सेवाएं करती। जनाबाई संतों के वस्त्र प्रक्षालन करती, चक्की चलाती, गेहूं पीसती, आंगन झाड़ू बहारू करती, रसोई को लीपती गाय के गोबर से, फिर रसोई बनाती। कहने का तो जितनी भी सेवा होती है सारी की सारी सेवा जनाबाई करती, और कैसे करती, अपने विठ्ठल को पुकार, हे विठोबा, हे विठ्ठल, हे विठ्ठल, हे विठ्ठल। सेवा कर रही हैं, मुख में सिर्फ नाम नाम। नाम लेते हुए अगर जो सेवा की जाती है
तो नाम से तो हमारी जिह्वा पवित्र होती है, हमारा हर अंग पवित्र होता है अंदर से। और जहां नाम सुनाई देता है वहां के जितने भी जीव हैं वायुमंडल में, उनका सबका कल्याण होता है। जो नाम सुनते हैं जीव पधार गए तो उनका भी कल्याण हो गया। नाम लेते लेते जब फिर सेवा की जाती है, अभी तो नाम ले रहे हैं, फिर सेवा, तो उसका अनंत गुना फल हो जाता है उस सेवा का। हम जो सेवा कर रहे हैं, चाहे झाड़ू पोछा कर रहे हैं, चाहे चक्की चला रहे हैं, चाहे वस्त्र प्रक्षालन कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, नाम लेते लेते करने से अपनी तो शुद्धि होती है, अंदरी और बाहरी पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है, और सेवा का जो फल है वो पूरा का पूरा फल प्राप्त होता है। भगवान को अतिशय प्रिय है कोई नाम लेकर के भगवान का स्मरण करते हुए कोई सेवा करे, तो उसको भगवत प्राप्ति के लिए और कुछ नहीं करना, इतना ही पर्याप्त है। ये समझ लो पूर्णता है इसमें। नाम लेते हुए अपने जीवन को, समय को बिताना, नाम लेते हुए सेवा करना, इस जीवन की पूर्णता। और साधन में तो कह नहीं सकते कि आगे क्या होगा, परंतु सेवा में नाम जपते हुए सेवा करना, ये तो पल पल पे आपको आनंद देने वाले हैं। अपने जब हम अंदर से प्रसन्न होंगे तो बाहर से प्रसन्नता तो अपने आप झलक आएगी। जब हम अंदर से दुखी होंगे तो बाहर भी प्रसन्नता नहीं दिखेगी, और भला सबको अंदर दुखी ही दिखेंगे। पर नामदेव जी के यहाँ जो जनाबाई सेवा कर रही हैं, वो आश्रम पवित्र, क्योंकि नामदेव जी का आश्रम, और जनाबाई जैसे ये अभी तो कोई ज्यादा अवस्था नहीं है, पर इतनी अवस्था में भी और ऐसे गुण आ जाना, इतनी बारीकी की पकड़ हो जाना कि मेरे तो सिर्फ विठोबा है, कोई और संसार में नहीं है। और भगवान को ये शायद मंजूर हो, भगवान भी अपने भक्त को इंतजार करते हैं। उनकी जो जो प्रियता हो, जिस चीज में प्रियता होती है, भगवान उनकी प्रियता को हरण कर लेते हैं। फिर उनकी एक ही प्रियता रह जाती है, मेरे विठोबा, मेरे विठल, मेरे भगवान। और जब एक जगह प्रीति रह जाती है तो फिर भगवान भी फिर एक ही से प्रीति करते हैं। भगवान तो अरबों खरबों व्यक्ति हैं, और अरबों खरबों अगर भक्त हों तो भगवान भी अरबों खरबों हो जाए। एक व्यक्ति के लिए भगवान का एक ही रूप होता है। आपको भगवान अनुभव में आएंगे तो आपके संग में जो लीला करेंगे, तो हमारे संग में जो अनुभव में आएंगे, हमारे संग लीला करेंगे, तो वो अलग अलग होंगे। एक ही समय में भगवान आपके साथ अलग लीला करेंगे और हमारे साथ अलग लीला करेंगे। भगवान एक साथ अरबों रूप धारण कर सकते हैं, इसलिए ना उनको भगवान कहते हैं। वो सामर्थ्यवान है। शायद भगवान को, विठलनाथ को यही
मन में चाह हो कि जो जनाबाई है वो हमारी आतरंग अंतरंग हमारी है, उसको हम क्यों न बुला लें अपने पास। जब भगवान को लीला करनी होती है तो भगवान अपने जनों को, और किसके साथ लीला करेंगे, अपने जनों के साथ तो करेंगे, और जो पूर्ण होगा उसी के साथ करेंगे। तो भगवान पूर्ण है, पर जीव कभी पूर्ण नहीं हो सकता। पर भगवान में विलय हो जाता है, भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा को कुछ रहती नहीं, तो वो पूर्णता की गोद में बैठ जाता है। अब अगर कोई पात्र हो और उसमें 10, 20, 50 छेद हों, अब उस पात्र में जल भरें तो क्या वो उसमें जल रहेगा? नहीं रहेगा। और उसको पात्र को अगर जल में रख दिया जाए तो उस पात्र में जल भरा रहेगा? नहीं भरा रहेगा। ऐसे ही भक्त जब भगवान की गोद में बैठ जाते हैं तो लबालब पूर्णता में आ जाते हैं, अलग रहेंगे तब नहीं। अब गोद क्या है? भगवान का हमेशा चिंतन, स्मरण, नाम को पकड़ के रखना, ये भगवान की गोद ही है। जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, जितने समय करते हैं उतने समय तक गोद, जितने समय नहीं करते उस समय तो हम अलग होते हैं ना। जो पूरे के पूरे ही जिन्होंने समर्पण कर दिया तो फिर वो अलग कहा। तो जनाबाई उसमें की हैं, उस कोटि की हैं कि पूरा का पूरा विठल में, अपने पांडुरंग में, अपने विठोबा में उन्होंने अपने पूरे मन को वहां दे दिया। अब मेरा कोई भी मन नहीं, अब उनका अपना कोई भी कार्य नहीं, सारा कार्य सब विठोबा का। श्री नामदेव जी के यहाँ हर एकादशी को कीर्तन होता है, रात्रि जागरण और कीर्तन होता है। वहाँ काफी संत लोग और भक्त वहाँ विराजते, रात भर कीर्तन करते, नित्य करते हुए कीर्तन करते, उच्च स्वर से भगवान का नाम और कीर्तन। तो हम भी थोड़ा भगवान का नाम और कीर्तन हम भी कर लेते हैं। आज मान के चलो एकादशी है, आज नामदेव जी के यहाँ एकादशी है, एकादशी को संतों का कीर्तन, तो हम भी सम्मिलित हो जाते हैं उसी में। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। इस प्रकार जब कीर्तन होता तो जनाबाई एक कोने में पीछे की तरफ इन सबन को निहारती और देखती और भाव विभोर होकर के अश्रुपात करती। हाय विठ्ठल, हाय विठ्ठल, हे विठ्ठल, हे विठ्ठल, मैं तो आपकी हूं, मैं तो अब आपकी हूं। इस प्रकार सेवा करती। पुनः फिर जब एकादशी आई 15 दिन बाद और फिर कीर्तन हुआ, तो जब फिर कीर्तन हुआ तो जनाबाई पीछे से बैठ के अपनी देखती और खूब भाव विभोर होकर के सब नृत्य करते हुए कीर्तन करते और जनाबाई उन कीर्तन को देख देख करके हाय विठोबा, हाय विठ्ठल, हाय विठ्ठल, हाय विठ्ठल, इस तरीके से ध्यान अवस्था में वो एक बार उनकी समाधि सी लगी। कीर्तन समाप्त हो गया, सुबह हो गया, सब लोग उठ करके अपने अपने कार्य में चले गए और वो अपनी ध्यान अवस्था में बैठी हुई है। उसको होश नहीं, कोई सुध बुध नहीं, कितना समय हो गया ये कोई सुध बुध नहीं। वो कीर्तन में तल्लीन हो गई, एकाएक हो गई। जैसी ध्यान अवस्था भंग हुई तो क्या देखती है, सूर्य नारायण हो गए आए हैं। हाँ, इतना लेट हो गई, आज तो बहुत सेवा, आज कैसे ठाकुर जी की सेवा होगी, ये वस्त्र नहीं धुलेंगे तो फिर पुनः कैसे सेवा करेंगे। आज द्वादशी है, द्वादशी को पारायण करना होता है, अभी तो कुछ हमने किया ही नहीं। इस तरीके से बहुत सारे जो सेवा के जो कार्य थे वो उनके मन में और चिंता में डूब गई। क्या करूं, उठी तो सबसे पहले सोचा कि लाओ अपनी निवृत्त हो गई और निवृत्त होने के बाद में वस्त्र जो है संतों के उनको प्रक्षालन करना है। उनको लेकर के कृष्णा नदी गई हैं, उनको जल्दी से करके सुखाएंगे, उसके बाद में और सेवाएं हैं। मन में चिंता है, आज मैं लेट हो गई, आज मैं कैसी बावरी हो गई। हाय, अब इसको बावरीपन थोड़ी कहते हैं, वो तो एक प्रेम की दशा है। प्रेम में सब भूल जाते हैं, प्रेम की जब दशा आती है तो सब भूल जाते हैं। तो जनाबाई को प्रेम दशा में अपनी सुध भूल गई थी। मन में चिंता तो होती है कि अरे ये सेवा बाकी रहेगी, वो सेवी इतनी जल्दी और थोड़े समय में इतनी सब सेवाएं कैसे होंगी। भगवान विठ्ठल पे देखा नहीं गया। भगवान विठ्ठल ने अपना एक माता, बूढ़ी माता का वेश बना करके और कृष्णा नदी के तट पर उपस्थित हुई और बोली, बेटी ये सेवा मुझको दे दो, तुम इतनी चिंतित क्यों हो रही हो। तो बोली, नहीं, आप वृद्ध माता हैं, हम आपको कैसे सेवा ये दे सकते हैं, सेवा तो मुझको करनी है, पर मैं लेट हो गई हूँ। वृद्ध माता ने कहा कि बेटी तुम बहुत लेट हो गई हो ना, देरी हो गई आज, इसलिए ये वस्त्र हमें दे दो। मुझे वस्त्र बहुत अच्छे से धोना आता है, मैं तो जितना अच्छे से वस्त्र में धोती हूँ कभी फिर ये गंदे ही नहीं होते। मैं जिस वस्त्र को धो देती हूँ वो फिर पुनः कभी गंदे नहीं होते।
वो हटकी हैं, इनके मन में आ गई जनाबाई के, तो इन्होंने वो वस्त्र उनको दे दिए। ये दौड़ करके फिर आश्रम की तरफ आई हैं और सेवाएं जो थी उनको करने लगी। क्योंकि मन में आ गया कि वो माता जी जो थी, जो लेके वस्त्र लेके आ जाऊं और माता जी से पूछ भी लेंगे, भाई तुम कौन से गांव की हो, तुम मेरी इतनी सहायता क्यों करती हो, इतना हमदर्द क्यों दिखाई आपने, ऐसा सब पूछ भी लेंगे। और माता जी ने कहा था कि जब भी कोई काम पड़े तो तुम मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगी। तो इनका नाम क्या है ये भी पूछ लेंगे। पुनः फिर वो आई हैं और पूछना ही चाहती थी कि माता जी आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आई हो, हम जब आपको बुलाएंगे पुकारेंगे तो किस नाम से पुकारेंगे। और इतने सुंदर ये इतने साफ वस्त्र हो गए, मैंने तो कभी इतने साफ वस्त्र नहीं धो पाई, जितने इतने अच्छे से वस्त्र धुल करके इतनी साफ सफाई से अब हैं, इतने तो मैंने कभी धो नहीं पाए। ऐसे में क्या देखती हैं कि जनाबाई तो माता जी अंतर ध्यान हो, मैंने देखा इतना वृद्ध शरीर और ये तो रास्ते से चल भी नहीं सकती इतनी तेज, और कहीं बहुत दूर तक हम देख रहे हैं वहां तक कहीं दिख भी नहीं रही। उनके मन में आ गया कि हो ना हो कहीं हमारे विठल तो नहीं आ गए इनके रूप में, हमारे पांडुरंग, हमारे विठल भगवान तो नहीं आ गए, हमारे विठोबा तो नहीं थे इस रूप में। वो कपड़ा लेकर के फिर श्री नामदेव जी के यहाँ गई हैं और नामदेव जी को अपनी सारी घटना सुनाई। तो नामदेव जी ने कहा, अरे वो और कोई नहीं थे, वो कोई और नहीं थी, वो तो स्वयं विठल भगवान थे। वो माता का रूप लेकर के आपकी सेवा के लिए। फिर उन्होंने नामदेव ने देखा कि अरे सेवा तो मेरी की, मेरे वस्त्र थे। थोड़ा उनको संकोच भी हुआ नामदेव को, जनाबाई सेवा करती, अब जनाबाई से देखो विठल हमारी सेवा कर रहे, संकोच भी हुआ। और कहा तुम बड़ी भाग्यशाली हो जो विठल भगवान ने उस माता जी के रूप में आपको दर्शन दिए। तब जनाबाई कहती हैं, अच्छा वो विठल थे, तो विठल सामने क्यों नहीं आए, पीछे रख करके चीटिंग करके क्यों आए। एक शब्द है ना, जैसे अपन अब चीटिंग कहते हैं, बाकी तो उस समय शब्द दूसरा, कि उनको सामने आने में क्या दिक्कत थी, वो छलिया है ना, वो छल करके आए। ऐसा मन ही मन में अब अपने विठल को उस रूप में निहारती, देखो आए तो पर हमको हम जान भी नहीं पाए, छल करके आए ना, इसलिए तो अब उनको ताने देने लगी कि सामने क्यों नहीं प्रकट होते, सामने आओ। जनाबाई का इतना प्रेम जो था कि उन पे रहा नहीं गया, विठल भगवान विठोबा पे रहा नहीं गया। अब जनाबाई चक्की चला रही हैं, जब चक्की चला रही हैं तो भगवान सामने प्रकट हो गए और संग में बैठ करके चक्की चलवा रहे हैं। अब तो जो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि भक्त कहे ना
भक्त जैसे कहेगा भगवान वैसे ही करेंगे। भगवान कभी भी अपने से नहीं। जैसे इनको चिंता होने लगी कि हम लेट हो गए, हाय आज कैसे सेवा होगी, कोई भी सेवा छूटनी भी नहीं चाहिए, सारी सेवा भी करनी है। तो भगवान तुरंत माता का रूप रख करके और आए और आपके हाथ बटाया, वस्त्र धोए। तो अब आपने कहा है, अब जनाबाई कह रही हैं कि तुम छल करके आए, तुम प्रकट क्यों नहीं होते, सामने आओ। तो अब सामने आ गए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि कोई भी जीव मुझे पुकारे, और पुकारे ही नहीं, हर वस्तु हर एक कार्य भगवान का होकर के करे, और ना होवे तो भी भगवान से ही कहे। फिर आगे ठाकुर की इच्छा, ठाकुर कैसे लीला करें, कैसे आए, कैसे करना कराना हो, कराना है या नहीं कराना, वो उनकी इच्छा, परंतु कह के तो जरूर करें। जैसे अभी हम स्थान पे हैं और हमें कहीं जाना है, और हम 10-5 दिन के लिए कहीं चले गए, तो अपने ठाकुर को बोल के जाएं, हे मलुक जगन्नाथ, मैं 10 दिन 15 दिन के लिए श्री धाम वृंदावन जा रहा हूँ, या अयोध्या जा रहा हूँ, या चित्रकूट जा रहा हूँ, या जहां भी जा रहे हैं। अब आपके पुनः 15 दिन में आपका दर्शन करेंगे, और आप एक रूप से हमारे संग चलिए। आप उनको कहे एक रूप से हमारे संग चलिए, और नहीं तो यहाँ पे विराज जाइए। तो आपने 15 दिन अगर कहा और भला पहले आ गए, तो भगवान प्रसन्न हो जाते, देखो आ गए, क्योंकि मैं तो इंतजार कर रहा था, दिन गिन रहे थे, तारीख गिन रही थी, आज कितनी तारीख है, आज 19 तारीख है, तो वो इतने दिन बाद आने की कहे, इतने तारीख को आएंगे, और उससे पहले ही आ गए, भगवान प्रसन्न हो जाते। भगवान भी अपने भक्त का बाट देखते हैं, कब, जब आप उनको कहोगे तब, नहीं तो क्यों, उनको क्या पड़ी है। भगवान बाट देखते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, पर उसमें क्या भाव, उनके प्रति हमारी आत्मीयता, उनके प्रति हमारा समर्पण जब होगा तब ये बातें आएंगी, अन्यथा नहीं। मुझसे तो चाहे जो बोल दो, मीठी मीठी बात हम भी बोल रहे हैं, पर क्या होता है। तो अभी यहाँ जनाबाई चक्की चला रहे हैं, और ठाकुर उनके संग में चक्की चला रहे हैं। अब तो जो सेवा करते, झाड़ू लगाएं, सोनी सेवा करें, तो ठाकुर डिब्बा को लेकर के कचरा बटोरने के लिए पीछे पीछे चले। सब सेवा में ठाकुर जी इनके साथ। जनाबाई का काफी हो गया कि जनाबाई भगवान की परम भक्ता है, परंतु कुछ भक्त लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग भक्त नहीं, भक्त कहना तो अपराध, भक्त नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं गांव में जो जनाबाई से मन मुताबिक न हो, द्वेष करते हो। ऐसे ही समय बीतता गया,
सेवा करते करते एक दिन की बात कि श्री कबीरदास जी श्री नामदेव जी के लिए सुने तो थे ही, दर्शन के लिए श्री कबीरदास जी पधारे, श्री नामदेव जी के दर्शन के लिए पधारे। और कबीरदास जी क्या देख रहे हैं कि बगल में झगड़ा चल रहा है। तो ये झगड़ा किससे हो रहा है? ये तो प्रतीत होती है कि ये तो जनाबाई है। जनाबाई दूसरी एक माता से झगड़ा कर रही है। तो भाई ये झगड़ा किस बात पे हो रहा है? कबीरदास जी थोड़ा और आगे गए, पूछा। इनका तो जनाबाई का तो बहुत नाम सुना था कबीरदास जी ने, पर ये भक्ता कैसी है? ये जो यहाँ झगड़ा कर रही हो किस बात पे? बोले कंडा के पीछे। तो कंडा का क्या मूल? जनाबाई से श्री कबीरदास जी ने पूछा कि क्या हो गया? बोले बाबा इसने जो है ना मेरे कंडा चोरी कर लिए है। तो चोरी कर लिए तो ठीक, कोई बात नहीं है, तुम तो भक्त हो, छोड़ दो। बोले कैसे छोड़ दें? तो कबीरदास जी ने कहा कि अपने कंडा में कुछ पहचान है आपके कंडों में? बोले हाँ, मेरे कंडे में मेरी पहचान है। बोले क्या? कि मेरा एक एक कंडा जब कान में लगाने से विट्ठल 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 की ध्वनि करता है। तुरंत जनाबाई ने एक कंडा लिया, कान में लगाया, बोले ये मेरा है। ये लगाया, ये उसका है। इस तरीके से सारे कंडे अपने छांट लिए कि ये मेरे कंडे हैं। कबीरदास जी ने कहा अरे, तो एक कबीरदास जी ने उठाया कंडा को और अपने कान में लगाया, और जैसे कान में लगाया उसमें से धुन हो रही थी, विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल पांडुरंगा। कबीरदास जी के आंसू आ गए, रोने लगे। कबीरदास जी रोने लगे कि देखो एक जड़ जड़ है, और क्या नाम का प्रताप। जनाबाई ने जो हमेशा जो भी सेवा करती तो हमेशा नाम, बिना नाम के नाम से सेवा करती, तो उस जड़ में भी नाम की धुनी होने लगी। कबीरदास जी श्री जनाबाई जी के चरणों में पड़ गए, उनको प्रणाम किया। ऐसी भक्ता है श्री जनाबाई। और एक दिन श्री जनाबाई नित्य प्रति विट्ठल भगवान के मंदिर में जाती थी और वहां की सेवा करती थी। एक दिन की बात, तो वहां का जो बेस कीमती उनका जो हार था वो चोरी हो गया। जब वो चोरी हो गया तो सब लोग बोले कि यहाँ कौन आया है? तो कहा कि यहाँ तो अभी सिर्फ जनाबाई वही आई है और तो कोई आया नहीं। तो हो ना हो कि जनाबाई ने ही इस हार को चोरी किया है। अब जनाबाई के ऊपर में इस चोरी का अंजाम लग गया। तो वहाँ जो सेवायत जो है उन्होंने बुलाया जनाबाई को और पूछा क्या तुमको विट्ठल का ये हार मिला है? तो
उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं मिला। अब ये बात बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई कि राजा के पास ये बात पहुंच गई। जब राजा के पास में ये बात पहुंच गई तो राजा ने फिर इनको बुलाया और बुला करके कहा, क्या तुमको विट्ठल का ये जो हार मिला है, तुमने हार चोरी किया है? तो इन्होंने कहा कि नहीं, विट्ठल तो हमारे हैं और मैं विट्ठल को समर्पित हूं। बताओ भला मैं उनका हार चुरा के क्या करूंगा? जब विट्ठल ही हमारे हैं और मैं विट्ठल का हूं तो मैं हार चुरा के क्या करूंगा? मेरा तो कोई और दूसरा है नहीं। परंतु शायद भगवान की ऐसी लीला हो, उस लीला में क्या कहा जा सकता। तो जनाबाई सोचती हैं कि हमारे विट्ठल को अगर यही लीला करनी है और इसी लीला से अगर भगवत धाम जाना हो तो कोई बात ही नहीं, ये लीला। तो राजा ने इनको सूली की सजा सुना दी। सब लोग एक मत हो गए कि ये जनाबाई के सिवा इसको कोई और चोरी नहीं किया, क्योंकि जनाबाई वहां आई। सब लोग एक मत से ये बात कहे तो राजा ने फिर जो है सजा सुनाई और इनको ले जाने लगे। इनको ले जाने लगे सूली पे। तब क्या होता है, ये अपने विट्ठल को पुकारते हैं, हाय विट्ठल, हे विट्ठल, हे पांडुरंग। ये शरीर का विधान ही शायद ऐसे ही है कि अब मैं आपसे जा मिलूं। अब विधान ही ऐसे ही है, क्योंकि उनका जनाबाई का जो श्री विट्ठल के प्रति जो भाव है वो एकाएक भाव, और भगवान अपने भक्त की अपकीर्ति नहीं कराते बल्कि यश कीर्ति करवाते हैं। भगवान चाहते हैं कि देखो मेरा भक्त किस माध्यम से कैसी परिस्थिति गुजर करके और भगवान क्या लीला करेंगे, ये भगवान को बहुत अच्छे तरीके से। पर जीव नहीं समझता। जीव परिस्थिति जब प्रतिकूल होती है तो जीव घबरा जाता है, पर जनाबाई यहाँ घबराई नहीं है। जनाबाई उसी तरीके से प्रसन्न है और सोचती हैं कि आज हम अपने विठोबा से एकाकार होने जा रहे हैं। अब हम विठोबा में और हम सम्मिलित होने जा रहे हैं। अब विठोबा के घर सदा सदा के लिए हम विठोबा के घर जा रहे हैं। बड़ी प्रसन्न है। भगवान का ये विधान, इसमें किसी का क्या दोष है। और वहां पर सूली और जो जल्लाद वगैरह होते हैं जो लेके जाना, तो सब इनको पकड़ के ले गए हैं। अब सूली पे बस चढ़ाने ही वाले हैं तो क्या होता है, तो विट्ठल 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 पांडुरंगा विट्ठल पांडुरंगा पुकार रही हैं। और सबके देखते देखते जो सूली थी वो सूली मोम की तरह पिघल करके एकदम पानी मेल्ट हो गई। सबने देखा। तब सब जितने लोग थे वहां पे उपस्थित सब जनाबाई के चरणों में पड़ गए, चरणों में अपना नतमस्तक हुए और कहा, जनाबाई जैसी भक्ता कोई और।
भगवान पांडुरंग ने, भगवान विठल ने अपने जनाबाई को एक कीर्ति दिखानी थी लोगों को कि देखो ये मेरी है, मैं उसका हूं। ये भगवान ने दिखलाया उस जगह पे सबको। तब सबन की बहुत श्रद्धा जनाबाई के प्रति हो गई। और आज भी जनाबाई का जितना आदर और सम्मान है, बहुत सम्मान है, बहुत घर घर में जनाबाई का आदर आज भी। तो फिर जनाबाई फिर पुनः कहीं गई नहीं। इसके बाद में श्री नामदेव जी का श्री नामदेव जी ने समाधि ली। विक्रम संवत 1407 में, संवत 1407 में श्री नामदेव जी ने समाधि ली। और उसी समय इधर नामदेव जी ने समाधि ली और उसी समय श्री जनाबाई कीर्तन करते करते और भगवान पांडुरंग में, विठल में विलीन हो गई। सशरीर विलीन हो गई। सबन ये दृश्य सबने देखा। एक बार जैसे पांडुरंग में जब विलीन हो गई, ये दृश्य सबने देखा है। देख करके सब नतमस्तक हो गए और सब जय जयकार करने लगे। श्री जनाबाई की जय, श्री पांडुरंग भगवान की जय, श्री विठल भगवान की जय। श्री जना और पांडु दोनों एक सम्मिलित हो गए तो दोनों की जय। इस तरीके से जय जयकार करने लगे। एक श्री जनाबाई की जय, श्री कबीरदास जी महाराज की जय, श्री नामदेव जी महाराज की जय, श्री विठल भगवान की जय, श्री पांडुरंग भगवान की जय, श्री जनाबाई के विठोबा की जय। जय जय श्री विठल, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश।